हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आप लोगों ने कंटिन्यूअसली पूरे कमेंट बॉक्स को फिल कर रखा था कि मैम प्लीज जूलॉजिकल टाइम स्केल करा दीजिए, मैम प्लीज जूलॉजिकल टाइम स्केल करा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल के एक्चुअल में इसका मीन क्या होता है, व्हाई वी विल स्टडी द जूलॉजिकल टाइम स्केल एंड इसके डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि यहाँ पे क्या होता है, हेडेन होता है, आर्चियन होता है, फेनेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है स्टूडेंट को, कि उनका एक सीक्वेंस होता है जो कि आपको लर्न करना होता है। इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, इसके बारे में समझेंगे, इसके सीक्वेंस को समझेंगे, किस तरीके से सारी चीजें अरेंज है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। जो इसका पार्ट सेकंड आएगा जूलॉजिकल टाइम स्केल का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी चीजें डेवलप हुई थी। मतलब कि ये जो टाइम स्केल है ये क्या है, इसको एक बार समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसकी आगे वाली चीजें समझेंगे कि कौन से टाइम स्केल में क्या चीजें धरती पे किसका फॉर्मेशन हुआ था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जूलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या होता है। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइम का मतलब क्या, समय, स्केल का मतलब क्या कि एक पैमाना, एक मेजरमेंट। इतनी बात समझ में आई। टाइम का मतलब क्या, समय, और स्केल का मतलब क्या है, मेजरमेंट। अब टर्म आता है जियोलॉजिकल। जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, जहां पे आप भू विज्ञान की या भूगर्भ की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो जियोग्राफी है आपकी अर्थ की, उसकी लॉजिकल बेसिस पे टाइम में डिवाइड करने का या टाइम में जो डिवीजन करके हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सिंपल वर्ड में समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में ये होता क्या। अभी तो हमने वर्ड का मतलब समझा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या बताता है, ये एक प्रकार की ऐसी स्टडी है जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि जब से धरती की क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। जब से ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है, तब से कौन कौन सी घटनाएं किस किस समय पे घटी थी। आज जो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि वास्ट बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखने को मिलती है, वो कैसे कैसे कौन से टाइम पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ था, फिर वो कब जो है कि अपने डोमिनेंस कंडीशन में आए थे, फिर वो कब एक्सटेंट हुए थे, वो सारी चीजें देखते हुए हमें आज के बारे में प्रेजेंट तक क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी होती है। यही है सिंपल सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या करना है हमको कि इसमें हमें पढ़ना है कि जब धरती बनी थी, कितने साल पहले बनी थी, उस टाइम कंडीशन क्या थी, उस टाइम धरती पे कैसी जो है कि सराउंडिंग में कैसी कंडीशन थी, फिर कंडीशन कैसी हुई, फिर कैसे ऑर्गेनिज्म आए, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर नए टाइप के ऑर्गेनिज्म कैसे बने। ये सारी चीजें आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़नी होती है। स्टूडेंट सब पढ़ लेते हैं, बस उनको क्या कंफ्यूजन रहता है, ये किसके बाद क्या आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टाइम को डिवाइड करना है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी यूनिट हम मान लेते हैं कि क्या है, जैसे माइक्रो मिनट है, पिको मिनट है, नैनो मिनट है, अब सेकंड सॉरी, सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड को जो है कि सेकेंड से बड़ी यूनिट क्या होती है, मिनट होती है। उससे बड़ी यूनिट घंटा, घंटे से बड़ी यूनिट क्या होती है आपका एक पूरा डे, मतलब जैसे 24 घंटा कह सकते हैं, एक दिन। फिर एक दिन से बड़ा क्या होता है, एक हफ्ता। एक हफ्ते से बड़ा क्या होता है, एक महीना। एक महीने से बड़ा क्या होता है, पूरा साल। 10 साल मिला लेंगे तो डेकेड, 100 साल मिला लेंगे तो सेंचुरी। इस तरीके से टाइम को हमने छोटे छोटे या बड़े बड़े पार्ट्स में कह सकते हैं डिवाइड कर रखा है। उसी तरीके से हमने क्या किया है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने के लिए कुछ टाइम की यूनिट्स बनाई हैं। हालांकि जैसे आपको पता है कि 1 मिनट क्या है, 1 सेकेंड क्या है, 1 घंटा क्या है, 24 घंटे क्या है, या कह सकते हैं 1 महीने में कितना टाइम होता है, ये आपको पता है क्योंकि आप लोग इसे डेली लाइफ में यूज करते हो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो टाइम के लिए जो डिवीजन यूज किया जाता है उसका भी एक नाम होता है। उसमें भी एक होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो कि 100 ऑफ मिलियंस या बिलियंस ईयर्स को मिला के बना होता है, तो उसे कहते हैं इयॉन। उसे क्या कहते हैं, इयॉन। इयॉन से छोटा होता है इरा, इरा से छोटा होता है पीरियड, और पीरियड से छोटा होता है इपॉच। पीरियड से छोटा होता है क्या, इपॉच।
इस तरीके से कंडीशन होती है। जैसे कि क्या है, मान लीजिए समझते हैं कि ये क्या है, ये एक ईयर है। इयॉन को अगर हम लोग एक ईयर मान ले तो पीरियड इरा क्या है, इरा एक मंथ है। तो फिर पीरियड क्या मान लेते हैं कि एक वीक है, और अगर ये एक वीक है तो इपॉच मान लेते हैं कि 1 डे है। इस तरीके से घटता हुआ क्रम है ये टाइम पीरियड का। इयॉन सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का होता है, इरा उससे कम ड्यूरेशन का होता है, उससे कम ड्यूरेशन पीरियड होता है, सबसे कम ड्यूरेशन इपॉच होता है। ये टाइम पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक बार और चीजों को मैं आपको समझाती हूँ कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। ये एक ऐसा स्केल है जिसके हिसाब से जब से धरती हमारी दुनिया पे बनी है तब से आज तक के टाइम को हम डिफाइन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि किस पार्ट में किस चीज का इवोल्यूशन हुआ था। धरती ने नहीं कहा है या धरती ने कोई ऐसा मार्क नहीं बनाया कि अच्छा ठीक है आज जो है, आज यहाँ पे प्रोटीरोजोइक खत्म होता है, कल से जो है सूरज यहाँ से उग रहा था तो यहाँ चला जाएगा, सारे प्लांट सूख जाएंगे, नए प्लांट आ जाएंगे। ऐसा धरती ने नहीं कहा है। हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको डिवाइड किया है कि जैसे कि मान लो कि ये टाइम था जिसमें रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा ग्रो होते थे या रेप्टाइल्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे, तो इसको हमने एक नाम दे दिया। उसके बाद जैसे ही रेप्टाइल की कोई ऐसी कंडीशन बनी कि रेप्टाइल्स का नंबर कम होने लगा, उसके बाद जो है आगे चल के मान लो बर्ड्स या मैमल्स बनने लगे, उनका जो है डोमिनेंस आ गया, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग अलग नाम दे देंगे। अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से या फिर जब फेवरेबल मतलब कंडीशन में कोई बड़ा चेंज हुआ था उसके हिसाब से हम लोग नाम दे देते हैं। तो समझ में आना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। एक ऐसा टाइम स्केल है जो कि हमें मेजर करने में हेल्प करता है कि जब से धरती बनी है तब से आज तक का दिन, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन तक क्या क्या परिवर्तन हुए थे, कौन कौन से मेजर परिवर्तन किस किस टाइम पीरियड के अंदर हुए थे। जैसे हम टाइम को डिवाइड करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, डेज में, वीक्स में, मंथ में, ईयर्स में, सेंचुरीज में और क्या है जो है मिलीनियम में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसके अंदर, इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। कैसे याद करेंगे, इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। मैंने जितने भी टर्म्स हैं हर टर्म्स के लिए एक न्यूमोनिक बनाया है जो कि मैंने खुद से अपने आप से फ्रेम किया है। इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच को याद कर रखने के लिए, हालांकि ये बहुत इजीली याद हो जाता है, बट अगर मान लीजिए कि आप सीक्वेंस भूल जाते हो तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इयॉन ने इरा से कहा, क्या कहा, न्यूमोनिक याद रखेंगे, इयॉन ने इरा से कहा पीरियड के बाद स्केल पोच। एक क्लास थी, इरा और इयॉन सेम क्लास में पढ़ते थे। थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए तब आपको याद रहेंगी चीजें। इरा और इयॉन सेम क्लास में पढ़ते थे। इयॉन ने इरा से कहा, इयॉन एक बॉय था, इरा एक लड़की थी, नाम से ऐसा लग रहा है इयॉन कोई लड़के का नाम होगा, इरा कोई लड़की का नाम होगा। तो इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद, मान लो क्लास में थे, पीरियड खत्म होने के बाद उसने कहा कि पीरियड के बाद इस स्केल को आपको पोंछना है। मान लीजिए स्केल में कुछ लग गया होगा, मिट्टी लग गई होगी, तो उसने कहा कि पीरियड के बाद आपको इस स्केल को पोंछना है। इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल पोंछ। मतलब क्या है, इयॉन सबसे बड़ा है, उसके बाद आती है इरा। इरा ने इरा से कहा कि पीरियड, उसके बाद आता है पीरियड। स्केल का मतलब यहाँ पे आपको याद दिलाएगा कि ये आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको डिवाइड करता है। पोच का मतलब क्या है, इपोच। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोंछ, पीरियड के बाद स्केल को पोंछ। तो इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोंछ, तो क्या हुआ, इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इयॉन कौन कौन से होते हैं। हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसके हिसाब से 4 इयॉन्स हैं। हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से 4 इयॉन्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इयॉन्स कितने हैं उसके नाम लिखेंगे, इरास कितने हैं उसके नाम लिखेंगे, पीरियड कितने हैं उसके नाम लिखेंगे, और इपोच कितने हैं उसके नाम लिखेंगे। उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, और उसके बाद क्या होगा कि हम कैसे वो अरेंज करते हैं ये आपको बताएंगे। कभी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखेंगे तो नीचे से लिखते हुए ऊपर शुरू करेंगे। जैसे कि हमने लिखा इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आप बुक में देखेंगे तो जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है वो वाली कंडीशन होती है जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था, और सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है ये वो वाली कंडीशन होती है जो कि आज के दिन चल रही है।
जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे मतलब कि आप इवोल्यूशन में और आगे बढ़ते जा रहे हैं और डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे नीचे जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था वहां से शुरू करेंगे आज के दिन तक, ठीक है। तो इयॉन से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? इयॉन से। इयॉन से करते हैं स्टार्ट। देखिए 4 इयॉन होते हैं। पहले इयॉन का नाम है हेडन। पहले इयॉन्स का नाम है हेडन। उसके बाद जो इयॉन्स है, जो सेकंड इयॉन्स है उसे कहते हैं आर्चियन। थर्ड इयॉन जो है उसे कहते हैं प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक। और जो फोर्थ इयॉन है उसे कहते हैं फेनेरोजोइक। बुक्स में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट आपके दिया होगा जो कि आपको हमेशा कंफ्यूज करता है और समझ में नहीं आता कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आज की इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने नोट्स लेके चीजों को स्टार्ट किया है और आप पूरे जो है कि कह सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको जो है ये सीक्वेंस तो पक्का याद करके जाना है। आपको मैं हर चीज के लिए न्यूमेरिक्स बताऊंगी और वो भी न्यूमेरिक्स इस तरीके से नहीं है कि वो बस आपको मैं बता दूंगी कि ये सीक्वेंस क्या है। उस न्यूमेरिक को जब आप बोलेंगे तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में कैच करेगा या माइंड में आपको वो रिमेंबर हो जाएगा। ये क्या है? ये 4 इयॉन्स हैं जो कि सबसे बड़ी यूनिट होती है। 4 इयॉन्स, पहला हेडन, दूसरा आर्चियन, तीसरा प्रोटीरोजोइक और लास्ट में क्या है? फेनेरोजोइक। जो इसका न्यूमोनिक हम लोग क्या देखते हैं कि हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। हर दिन एक लड़की का नाम है अर्चिन। हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। ये कोई लड़की है जो कि डेली क्या करती है? प्रोटीन को फैलाती है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। हर दिन का मतलब क्या है? हेडन। हर दिन DEN को आप दिन कह सकते हैं और HAR आप अगर कहेंगे तो हर दिन। आर्चियन को आप कह सकते हैं अर्चिन, जैसे सी अर्चिन होता है या किसी लड़की का नाम समझ लेते हैं कि अर्चिन होता है। तो हर दिन अर्चिन। प्रोटीरोजोइक, तो प्रोटीरो को प्रोटीन से मिला सकते हैं तो ये प्रोटीन फेनेरो फैलाती है। हर दिन जो अर्चियन है वो प्रोटीन फैलाती है। इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक, चाहे वो आप खुद से बनाएं या आपके स्कूल में किसी ने बताया हो, या फिर ये ट्रिक कोई ना कोई ट्रिक आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आप जब याद कर लेंगे चीजें तब तो ठीक है, तब आपको वो चीजें याद रहेंगी। लेकिन एक टाइम में आने के बाद क्या होगा कि ये सीक्वेंस भूल सकता है कि पहले क्या था बाद में क्या था। वैसे तो इयॉन्स में सिर्फ 4 है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब हम इपॉच तक जाएंगे, जब हम पीरियड तक जाएंगे तो वहां पे नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, तो वहां पे आपको याद करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे हेडन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। हर दिन आर्चियन प्रोटीन फैलाती है। हर दिन आर्चियन या फिर अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। न्यूमोनिक याद रह गया? हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। हेडन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। अब देखिए ये जो तीनों इयॉन है इसे हम लोग कहते हैं कि इस टाइम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी, लाइफ फॉर्म्स बहुत नहीं बने थे। हेडन को कहा जाता है कि इस टाइम पे धरती का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ बनी थी। और अर्थ बनी थी तो आपको इवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि कंडीशन कैसी थी? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, वाटर बॉडीज नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ धरती कूल डाउन होती गई, तो वो वाला जो समय था उसे कहते हैं हेडियन। आर्चियन में हमने देखा कि पहली बार जो है कि RNAs वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन पहली बार हुआ। पहली बार जो है कुछ ऐसी चीजों का बना जो फॉर्मेशन हुआ जो कि लाइफ की एक साइन के रूप में यूज होती हैं। उसके बाद प्रोटीरोजोइक में हमने देखा कि यहाँ पे सिंगल सेल्ड एल्गा, यूनिसेलुलर जो है कि जो है कह सकते हैं यूनिसेलुलर जो है कि यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन, ऐसी कुछ कंडीशंस, मतलब लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी थी प्रोटीरोजोइक तक। तो इसमें आपको कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इस तीनों इयॉन्स में सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि क्या है? हेडियन है, आर्चियन है, प्रोटीरोजोइक है। जो पूरा आपको फिगर देखने को मिलता है आपके बुक में ये फेनेरोजोइक का ही पार्ट है। इस कंडीशन जैसे ही हम फेनेरोजोइक में एंटर करते हैं उसी के साथ डाइवर्सिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। अब इसमें हम डिफरेंट पीरियड और डिफरेंट इपॉच के बारे में पढ़ेंगे, इरास पीरियड और इपॉच के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? मतलब कि इन तीनों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है प्री कैम्ब्रियम। तो
प्री कैम्बियम इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो वहां पे कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, कैम्बियम पीरियड बनता है, इसलिए इसे प्री कैम्बियम कहते हैं। क्योंकि कैम्बियम के पहले का जो टाइम पीरियड था, इन तीनों को कलेक्टिवली प्री कैम्बियम कहा जाता है। जब हम लोग कंप्लीट स्लाइड बनाएंगे तब वहां पे चीजों को मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी तक बस इतना याद रखिए कि इन तीनों का वाकई आपको कुछ ही किसी भाग में डिवाइड नहीं करना है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसके साथ? फेनेरोजोइक के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? इयॉन समझ में आ गया कि 4 है, हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक और फेनेरोजोइक। हर दिन अर्चियन प्रोटीन फैलाती है। पहले में हमने क्या बताया था? इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल पोच, इयॉन ने इरा से कहा पीरियड के बाद स्केल पोच, मतलब इयॉन, इरा, पीरियड, इपोच। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग न्यूमोनिक्स का लेते हैं तो ले लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? इरा के बारे में पढ़ना है। तो इरा क्या है? ये इयॉन से छोटी यूनिट है। और हमें किस इरा के बारे में पढ़ना है? क्योंकि हमें पता है कि जो हमने 4 पढ़े इयॉन्स, उसमें से 3 इयॉन्स का कोई भी इरा नहीं है। वो इयॉन्स को हमें उस टाइम के बारे में ना तो हमें फॉसिल्स के बारे में बहुत पता था, क्योंकि उस टाइम अगर लाइफ बनी भी थी तो बहुत सॉफ्ट बॉडीड थी। और आपको पता है कि फॉसिल्स बनने के लिए जाइलम फ्लोएम जैसे हार्ड स्ट्रक्चर, पोलन जैसे हार्ड स्ट्रक्चर, बोन्स, ऐसी चीजें चाहिए होती है। तो उस टाइम की लाइफ साइकिल, जो लाइफ के फॉर्म्स थे वो यूनिसेलुलर थे, सॉफ्ट बॉडीज थे। तो ऐसी कंडीशन वहां पे हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए उस टाइम के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। तो डिवाइड किस बेसिस पे करेंगे? क्या करेंगे डिवाइड करके? तो अब हमारे पास जो फेनेरोजोइक है, जो लास्ट वाला, मतलब जो सबसे मॉडर्न वाला टाइम पीरियड है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 इराज में। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 इराज में। मतलब हम लोग किसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फेनेरोजोइक के साथ। हम लोग किसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? फेनेरोजोइक के साथ। ये क्या है? ये हमारा है इयॉन। इसी इयॉन को हम लोग को कंटिन्यू करना है। ये इयॉन जो है ये 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ना है आपको। ये इयॉन जो है 3 भाग में डिवाइड करना है। सबसे लोअर मोस्ट जो है वो सबसे प्रिमिटिव, उसके मिडल में जो है वो जो है कि मिडल वाला, और सबसे ऊपर जो है वो सबसे जो है एडवांस। तो सबसे पहले क्या है? यहाँ पे है पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा। यहाँ सेकेंड वन क्या है? मीजोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा। और सबसे एडवांस में क्या है? सीनोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा। सबसे लोअर मोस्ट क्या है? पैलियोजोइक इरा। मिडल में क्या है? मीजोजोइक इरा। और सबसे एडवांस क्या है? सीनोजोइक इरा। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए आपको न्यूमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या है कि पैलियोजोइक, आप पैलियो वर्ड कहाँ पढ़ते थे? पैलियो बॉटनी में और पैलियोलॉजी में या पैलियोंटोलॉजी में। तो पैलियो की स्टडी का हम लोग क्या कहते थे कि जो प्राचीन टाइम की स्टडी है, जो फॉसिल्स की स्टडी है, उसे हम लोग कहते थे पैलियो बॉटनी या पैलियोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी। तो यहाँ पे पैलियो वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म को। तो इसका मतलब कि जो पैलियोजोइक वाला टॉपिक है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, जो पैलियोजोइक है वो सबसे पुराना वाला है। मीजो का मतलब जहां पे भी जैसे होता है, क्या होता है? मीजो वर्ड। मीजो वर्ड हमेशा मिडिल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मिडल को रिप्रेजेंट करता है। तो मीजोजोइक का मतलब कि ये मिडल वाला है। अब सीनोजोइक को कैसे याद रखेंगे? सी का मतलब क्या है? यहाँ पे सी है और सी का मतलब होता है करंट, मतलब कि जो कि अभी टाइम में चल रहा है। तो सबसे लोअर मोस्ट जो पैलियोजोइक है वो सबसे प्रिमिटिव इरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मीजोजोइक है वो मिडल इरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सीनोजोइक है वो करंट इरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात समझ में आई कि पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक सबसे प्रिमिटिव, मीजोजोइक मिडल का, और सीनोजोइक सबसे करंट टाइप का। समझ में आ गई चीजें? आपको मैंने क्या क्या बताया? इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोच। इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोच। तो मतलब इयॉन, इरा, पीरियड, इपोच। ठीक है, ये सीक्वेंस है। फिर फर्स्ट में हमने इयॉन्स का क्या देखा कि हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। तो हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक का हमने न्यूमोनिक क्या देखा कि हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक और फेनेरोजोइक। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हेडेन है, आर्चियन है, प्रोटीरोजोइक है, इनके बारे में हमको आगे नहीं पढ़ना है। ना तो इनका कोई इयॉन है, ना तो इनका कोई पीरियड है, ना तो इनका कोई इपोच है।
मतलब कि ना तो कोई इनका इरा है, ना पीरियड है, ना इपॉच है, तो उसको कलेक्टिवली हमने कह दिया कि ये प्री कैम्बियम पीरियड है। अब क्यों कहा प्री कैम्बियम पीरियड, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। और जो हमारा फेनेरोजोइक था, जो फेनेरोजोइक इयॉन है, उसे हमने आगे कंटिन्यू किया, उसमें 3 इराज हैं। मतलब कि कंप्लीट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 आपके पास क्या थे, इयॉन थे, 3 आपके पास इराज हैं। ठीक है, सबसे जो प्रिमिटिव टाइप है उसे हमने सबसे नीचे लिखा, वो क्या है, पैलियोजोइक। उसके आगे क्या है, मीजोजोइक। उसके आगे क्या है, सीनोजोइक। पैलियोजोइक को कैसे याद रखना है कि पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोबायोलॉजी या पैलेंटो जोलॉजी होती है, वो क्या होती है, प्रिमिटिव लाइफ की स्टडी को रिप्रेजेंट करती है। तो पैलियोलॉजी या जो पैलियोजोइक इराज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे प्रिमिटिव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद मीजोजोइक का मतलब क्या है, मिडल। मीजो का वर्ड होता है कहाँ, जैसे मीजोफिल होता है तो क्या, दोनों एपिडर्मिस के बीच की जो सेल्स होती है उसे मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो उसी तरीके से मीजोजोइक का मतलब क्या है कि जो बहुत करंट किस टाइम है और जब बहुत प्रिमिटिव टाइप है, उसके बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं मीजोजोइक इरा। और सबसे एडवांस में या जो अभी आज जिस डे में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस टाइम जो वीडियो टाइम चल रहा है, जो इराज चल रहे हैं, उसे कहते हैं सीनोजोइक इरा। मतलब करंट में जो इरा चल रही है उसे कहते हैं सीनोजोइक इरा। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हम लोग पैलियोजोइक इरा को लेंगे, इसके को पीरियड में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग मीजोजोइक इरा लेंगे, इसको पीरियड में डिवाइड करेंगे, और सीनोजोइक इरा लेंगे, इसको पीरियड में डिवाइड करेंगे। तो इसको न्यूमेरिक देने की कोई जरूरत नहीं, जनरल सा कॉन्सेप्ट लगा के आप चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पीरियड। अभी तक हमने क्या देखा, इयॉन देखा, इरा देखा। अब हम देखेंगे किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में। पीरियड क्या है, ये इयॉन से और इरा से छोटी यूनिट है। जैसे एक सेकंड क्या है, एक मिनट से, एक सेकंड क्या है, एक मिनट से और एक घंटे से छोटी यूनिट है। बहुत सारा सेकंड मिलके एक मिनट बनाता है और बहुत सारा मिनट जो है मिलके एक घंटा बनाता है। तो उसी तरीके से पीरियड्स मिलके क्या बनाते हैं, इरा बनाते हैं, और इरा मिलके क्या बनाते हैं, इयॉन्स बनाते हैं। तो पीरियड में सबसे पहले हम लोग पैलियोजोइक जो इरा है उसके पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो पैलियोजोइक इरा है, पैलियोजोइक इरा है, इसके पीरियड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीरियड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले नाम लिख लेते हैं, फिर न्यूमोनिक्स के सहायता से याद भी कर लेंगे। सबसे प्रिमिटिव जो होता है उसे कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड। उसके बाद क्या है, ऑर्डोवेशियन पीरियड। क्या होता है, ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड। उसके बाद उसके मतलब कि उसके करंट स्टेज में क्या आता है, सिलूरियन पीरियड। क्या आता है, सिलूरियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड। उससे और एडवांस में आएंगे तो आपके पास क्या रहेगा, उससे और एडवांस में आएंगे तो क्या रहेगा, डेवोनियन पीरियड। यहाँ पे 6 पीरियड होते हैं एक जो है इरा के, डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड के बाद आपके पास क्या आता है, कैम्बियम पीरियड, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन। उसके बाद आता है आपके पास कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस आता है। कार्बोनीफेरस से और आगे चलेंगे तो आपके पास आएगा पर्मियन, कार्बोनीफेरस से और आगे चलेंगे तो आपके पास आएगा क्या, पर्मियन। हमने क्या देखा कि हमने देखा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के 4, इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। इयॉन में हमने देखा 4, हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। उसके बाद हमने देखा कि हेडेन, आर्चियन और जो प्रोटीरोजोइक है उसको आगे हमें ना तो इराज में डिवाइड करना है, ना पीरियड में, ना इपॉच में। हमें आगे कंटिन्यू करना है सिर्फ और सिर्फ फेनेरो की, फेनेरो जो फेनेरो वाला जो ग्रुप था उसको। फेनेरो में जब हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे आपके पास क्या है, जो फेनेरोजोइक इरा है उसके 3 क्या है, जो फेनेरोजोइक इयॉन है उसके 3 इरा हैं। पहला हमने देखा पैलियोजोइक, दूसरा हमने देखा मीजोजोइक, और लास्ट में हमने देखा सीनोजोइक। पैलियोजोइक इरा के ये पीरियड्स हैं, ये पैलियोजोइक इरा के क्या है, पीरियड्स हैं। पहला है जो सबसे प्रिमिटिव था उसे कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरे को कहते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड, तीसरे को कहते हैं सिलूरियन, चौथे को कहते हैं डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। तो इसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सीक्वेंस भी याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे जल्दी मतलब कि स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है। आपने जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था कि कार्बोनीफेरस में क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स थे या ब्रायोफाइट्स थे
थे वो कार्बोनिफेरस में डेवलप हुए थे। तो इस तरीके से हमने देखा था कि कार्बोनिफेरस जो है वो कहा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि डेवोनियन पीरियड में ये बना, सिल्यूरियन पीरियड में ये बना। जब हमने पढ़ा था क्या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी वगैरह पढ़ा था, तो हमने देखा था कि यहाँ पे किसी किसी ग्रुप में क्या क्या चीजें का डोमिनेंस था, किसे एज ऑफ गोल्डन एज कहते थे। तो वही मैंने आपको तब बताया था कि जब हम जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसको लर्न करना सीख रहे हैं, किस टाइम में क्या बना था ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। इसका न्यूमोनिक क्या याद रख सकते हैं? कैमल, कैमल और सिल्कवॉर्म, कैमल और सिल्कवॉर्म, डेवॉइड, डेवॉइड कार्बन इन पेरिफेरी, इन पेरिफेरी। दिया ये है कि मतलब कि मैंने एक न्यूमोनिक ये बनाया है कि कैमल था, एक सिल्कवॉर्म थी। सिल्कवॉर्म जानते हैं ना, जो रेशम का कीट होता है। कैमल था या सिल्कवॉर्म, जैसे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि चाहे तो कैमल के पास कार्बन नहीं था उसके पेरिफेरी रीजन में, या फिर तो सिल्कवॉर्म के पास नहीं था। मान लीजिए ऐसा आपको कंफ्यूजन है तो आप कह सकते हैं कि कैमल मतलब कि कैम्ब्रियम पीरियड, और या मतलब जैसे कह सकते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्कवॉर्म सिल्यूरियन पीरियड, डेवॉइड मतलब डेवोनियन पीरियड, कार्बन मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड, और पर्मियन या पेरिफेरी का मतलब पर्मियन पीरियड। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। न्यूमोनिक क्या है कि आपको कंफ्यूजन है कि कैमल चाहे तो सिल्कवॉर्म के पास नहीं होता है क्या कार्बन उनकी पेरिफेरी में, कैमल या सिल्कवॉर्म के पास नहीं होता है, डिवॉइड होता है, एब्सेंस होता है, डिवॉइड होता है, नहीं होता है कार्बन इन दियर पेरिफेरी, उनकी पेरिफेरी में। आपको ऐसे कंफ्यूजन है कि कैमल है या फिर तो सिल्कवॉर्म है, इनमें से किसी में तो क्या है डिवॉइड है, नहीं है क्या जो है कि कार्बन नहीं है उनके पेरिफेरी में। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं, बिना कार्बन के तो कोई ऑर्गेनिज्म बन नहीं सकता, बट हमें न्यूमोनिक बनाना था। हमने क्या न्यूमोनिक बनाया कि कैमल या सिल्कवॉर्म डिवॉइड जो है कि कार्बन इन पेरिफेरी। कैमल क्या कैम्ब्रियम पीरियड, और मतलब ऑर्डोविशियन पीरियड, जो है कि सिल्कवॉर्म मतलब सिल्यूरियन पीरियड, डिवॉइड मतलब डेवोनियन पीरियड, कार्बन मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड, और पर्मियन मतलब पेरिफेरी मतलब पर्मियन। आई होप कि आपको न्यूमोनिक समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे न्यूमोनिक क्या है कि कैमल या सिल्कवॉर्म डिवॉइड करता है कार्बन इन दियर पेरिफेरी। सीक्वेंस क्या है? कैम्ब्रियम पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। ये है आपका सीक्वेंस, कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियम, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैम्ब्रियम पीरियड में कौन सा एनिमल बना था, कौन सा प्लांट बना था, ऑर्डोविशियन में कौन सा एनिमल बना था, कौन सा प्लांट बना था, सिल्यूरियन में कौन सा एनिमल बना था, कौन सा प्लांट बना था। ये हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ याद कर लीजिए, न्यूमोनिक याद रखिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। कैमल और सिल्कवॉर्म डिवॉइड कार्बन इन पेरिफेरी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा किसके बारे में? अभी तक हमने देखा पैलियोजोइक कीड़ा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे मीजोजोइक कीड़ा के बारे में। किसके बारे में? मीजोजोइक कीड़ा के बारे में। मीजोजोइक ईरा के बारे में। अब ये जो मीजोजोइक ईरा है, ये क्या था? एक ईरा है। इसको जब हम लोग पीरियड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 पीरियड होते हैं। इसके 3 पीरियड होते हैं। जो सबसे पुराना पीरियड होता है उसे कहते हैं ट्राइएसिक पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड। दूसरा क्या कहते हैं? जुरेसिक पीरियड। जुरेसिक पार्क वगैरह भी बनते हैं जहाँ पे डायनासोर वगैरह के फिगर्स वगैरह रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं पे, लंदन वगैरह में कहीं पे तो है एक डायनासोर पार्क, और शायद इंडिया में भी कहीं बना है, तो उस पर लिखा रहता है जुरेसिक पार्क। तो मतलब कि जुरेसिक टाइम में क्या था? डायनासोर वगैरह बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में थे। तो जुरेसिक पीरियड। उसके बाद क्या है? क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। तो सबसे प्रिमिटिव क्या है? ट्राइएसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। इसका न्यूमोनिक क्या है? ट्राइएसिक को मैंने किया था कि ट्राई, जुरेसिक का मतलब जरूर, क्रिटेशियस मतलब करना। ट्राई जरूर करना मतलब जूलॉजिकल टाइम स्केल को याद करने का ट्राई जरूर करना, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ट्राई जरूर करना। ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ट्राई जरूर करना। मीजोजोइक ईरा का 3 पीरियड, ट्राई जरूर करना। अभी तक सारे जो न्यूमोनिक्स देखे थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इयॉन इरा
पीरियड इपॉच, इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोच। क्या था मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट में हमने देखा कि जो आपके पास पहला इयॉन था, 4 था, हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। न्यूमोनिक क्या था, हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा कि फेनेरोजोइक जो था उसी को हम लोग आगे चल के पीरियड इपॉच में उसी को आगे चल के हम लोग इराज में डिवाइड करेंगे। बाकी जो तीनों इयॉन्स है उसमें कोई भी डिवीजन नहीं है। फेनेरोजोइक में हमने देखा था कि इसके 3 इयॉन्स हैं और 3 इराज हैं। जो लोअर मोस्ट सबसे प्रिमिटिव जो था वो क्या था, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक इराज को फिर हमने डिवाइड किया था पीरियड में, 6 पीरियड थे। कैमल और सिल्क वॉर्म डिवॉइड कार्बन इन पेरिफेरी। कैमल मतलब कैम्ब्रियम पीरियड, और मतलब ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्क वॉर्म मतलब सिलूरियन पीरियड, डेवॉइड मतलब डेवोनियन पीरियड, कार्बन मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड, और इन पेरिफेरी मतलब पर्मियन पीरियड। उसके बाद सेकंड जो इरा थी जिसे हम लोग कहते हैं मीजोजोइक इरा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पीरियड में, ट्राइएसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। ट्राई जरूर करना, ट्राइएसिक मतलब ट्राई, जुरेसिक मतलब जरूर, क्रिटेशियस मतलब करना, मतलब ट्राई जरूर करना। ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये हो गया क्या, मीजोजोइक इरा। हमने जो पढ़ा जो कि पैलियोजोइक इरा और जो मीजोजोइक इरा, ये दोनों इरा आगे चल के इपोच में डिवाइड नहीं होते। मतलब कि अभी तक हमने देखा कि हेडेन, आर्चियन और प्रोटीरोजोइक जो था उसका क्या नहीं था, उसका इराज नहीं था। फिर इरा में 3 इरा थे, हर इरा का क्या था, पीरियड था। हर पीरियड में मतलब कि हर इरा का क्या था, एक पीरियड था। लेकिन आप जब देखेंगे कि जो आपका मीजोजोइक इरा है इसके जितने भी पीरियड हैं, या फिर जो पैलियोजोइक इरा थे उसके जितने भी पीरियड हैं, ये आगे इपॉच में डिवाइड नहीं होते। ये आगे इपॉच में डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीरियड तक लिमिटेड रहते हैं। इपॉच में जाता है सिर्फ और सिर्फ सीनोजोइक इरा। जो सीनोजोइक इरा है, जो मोस्ट करंट इरा है, वो आगे चलता है कहाँ तक, इपॉच तक जाता है। समझ में आ गया। क्योंकि आपको एक बार समझिए कि जो सबसे पहला था उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, तो उसको हमने क्या किया कि इराज के नाम पे उसको हमने इयॉन के स्टेज पे ही छोड़ दिया। इराज के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको इतनी नहीं मिला थी कि हम लोग उसे इरा में डिवाइड कर पाए, तो हमने 3 को वहीं पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर की। फेनेरोजोइक को हमने 3 में डिवाइड किया, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन क्या है कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की बॉडी उतनी ज्यादा वेल डेवलप नहीं होती। हमें बहुत ज्यादा फॉसिल सही मात्रा में या सही तरीके से नहीं मिले थे, या उस कंडीशन के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी कि हम लोग उसे इपॉच में डिवाइड कर पाए, तो हमने पीरियड तक ही उसको लिमिट कर रखा। लेकिन जो सीनोजोइक इरा है, जब कंप्लीट एंजियोस्पर्म बन चुका है, जो है ऑस्टो मतलब कि ऐसे मजबूत हड्डियों वाले ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, तो उनके बारे में, उनका जो फॉसिल्स है वो अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है करंट टाइम के बारे में। ठीक है, हमें करंट टाइम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, तो इसे हम लोग पीरियड के आगे इपॉच में भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम जाते हैं कहां पे, सीनोजोइक इरा के बारे में। सीनोजोइक इरा को भी कंटिन्यू करते हैं। सीनोजोइक इरा को फिर हम डिवाइड करेंगे पीरियड में और उसे फिर हम लोग देखेंगे इपॉच में। तो सीनोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा, आपने देखा कि सीनोजोइक इरा जो था वो 3rd इरा था। सेकेंड इरा क्या था, मीजोजोइक। सेकेंड इरा क्या था, मीजोजोइक इरा। और फर्स्ट इरा क्या था, पैलियोजोइक इरा। क्या था, पैलियोजोइक इरा। फर्स्ट इरा क्या था, पैलियोजोइक इरा। सेकेंड इरा था मीजोजोइक इरा। और 3rd इरा जो करंट इरा था उसे कहते हैं सीनोजोइक इरा। तो इसका मतलब कि सीनोजोइक इरा क्या है, ये 3rd है। और 3rd को क्या लिखते हैं, ट्राई, और जो है कि या टर्शरी, और टर्शरी लिखते हैं, टर्शरी। और इसको क्या लिखते हैं, क्वाटर्नरी। टर्शरी क्वाटर्नरी का मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो सीनोजोइक इरा है वो 3रे नंबर पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे टर्शरी। और 3 के बाद क्या आता है, उसके ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। तो टर्शरी और क्वाटर्नरी ये दोनों क्या है, ये पीरियड है सीनोजोइक इरा के। पीरियड कितने हुए, 6 पीरियड हुआ पैलियोजोइक इरा का, 3 पीरियड हुआ किसका, आपका 3 पीरियड हुआ मीजोजोइक इरा का, और 2 पीरियड हुआ किसका, सीनोजोइक इरा का। तो 6 3 9 तो 11। अगर आपके बीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये इरा, ये पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलोरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। मीजोजोइक इरा में हमने क्या देखा, ट्राइएसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड और क्रिस्टेशियस पीरियड। सीनोजोइक में हमने देखा टर्शरी पीरियड और क्वाटर्नरी पीरियड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्शरी और क्वाटर्नरी
क्वाटरनरी जो है ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, इपॉच के फॉर्म में। जो टर्शरी और क्वाटरनरी है ये फर्दर डिवाइडेड है इपॉच के फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इपॉच जो है टर्शरी और क्वाटरनरी में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इपॉच क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पीरियड से भी स्मॉल यूनिट है। जैसे हमने कहा कि एक सेकेंड क्या है, वो मतलब कि बहुत सारे 60 सेकंड मिलके एक मिनट बनाते हैं, मतलब उसी तरीके से बहुत सारे पीरियड मिलके एक ईरा बनाते हैं, और बहुत सारे ईरा मिला के एक इयॉन बनाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे पीरियड मिलके क्या बनाएंगे, एक जो है कि बहुत सारे इपॉच मिलके एक पीरियड बनाएंगे, बहुत सारे पीरियड मिलके एक इयॉन बनाएंगे, बहुत सारे इयॉन मिलके एक इराज बनाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा सेकंड मिलके एक मिनट बनाएगा, बहुत सारा मिनट मिलके एक घंटा बनाएगा, और बहुत सारे घंटे मिला के एक पूरा दिन बनाएंगे। उसी तरीके से ये सीक्वेंस है। अब हमें किसके साथ कंटिन्यू करना है, हमें कंटिन्यू करना है सीनोजोइक के साथ। जो सीनोजोइक ईरा है इसके पास, हमारे पास अगर हम देखें तो इस सीनोजोइक ईरा के पास क्या है, दो इसके पास पीरियड है, एक है टर्शरी और दूसरा है क्वाटरनरी। ये है इसका पीरियड। अब इस पीरियड को हम डिवाइड करेंगे इपॉच में। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे प्रिमिटिव जो होता है इसे कहते हैं पैलियोसीन। इसे कहते हैं पैलियोसीन। पैलियोसीन के ऊपर चलेंगे तो इसे कहते हैं इकोसीन। इसके और ऊपर चलेंगे तो इसे कहते हैं ओलिगोसीन। इसके और ऊपर चलेंगे तो क्या कहते हैं, मिलोसीन। और इसके ऊपर चलेंगे तो इसे कहते हैं पीलियोसीन। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है टर्शरी का। पैलियोसीन, इकोसीन, ओलिगोसीन, मिलोसीन और पीलियोसीन। ठीक है। अब जो है क्वाटरनरी को भी साथ में लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा न्यूमोनिक जो है साथ में बनाएंगे। क्वाटरनरी जो है वो 2 इपॉच में डिवाइड होता है। कौन से इपॉच में, 2 इपॉच में। जो नीचे वाला इपॉच होता है इसे कहते हैं प्लिस्टोसीन। इसे क्या कहते हैं, प्लिस्टोसीन। और जो सबसे एडवांस वाला है, जो आज का करंट वाला है, इसे कहते हैं होलोसीन। होलोसीन। अब न्यूमोनिक पे चलते हैं। न्यूमोनिक ये है कि एक बूढ़ी दादी माँ है, इमेजिन करिए एक बूढ़ी दादी माँ है जिनका एक ग्रैंडसन है जिसका नाम है होलो। जैसे होता है ना कि आजकल लोग अपने बच्चों का नाम होलो, पोलो, लोलो कुछ भी रख देते हैं, तो उनके ग्रैंडसन का नाम है होलो। ये आपका न्यूमोनिक है। दादी बहुत बीमार है, लेकिन दादी जो है पहले के समय की है, तो वो जो भी काम करती है वो इको फ्रेंडली तरीके से करती हैं। कहती है। तो दादी क्या कहती है कि प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। दादी क्या कहती हैं कि प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मैको पिलाओ। जैसे होता है ना, कहते थे हैं कि मैको ये काम करना है, या ऐसे मैको कह देते हैं, मैको पिलाओ प्लीज होलो। दादी कहती हैं होलो से कि प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मैको पिलाओ प्लीज होलो। क्या है जो न्यूमेरिक कैसे अप्लाई करना है, प्लेट को कह सकते हैं पैलियोसीन, इकोसीन मतलब इको फ्रेंडली कह सकते हैं, ओलिगोसीन मतलब ऑयल, मिलोसीन मतलब मैको, पीलियोसीन मतलब पिलाओ, प्लिस्टोसीन मतलब प्लीज, होलोसीन मतलब क्या जो है कि होलो जो उनके ग्रैंडसन का नाम है। तो लास्ट में सीन सब में लगा है। फर्स्ट वर्ड क्या है, प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मैको पिलाओ प्लीज होलो। प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। ये दादी ने कहा अपने ग्रैंडसन से। तो ये हमारा न्यूमोनिक है कि एक ग्रैंड माँ है, वो अपने ग्रैंडसन से कहती हैं कि प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। तो ये हमारा क्या था, न्यूमोनिक था। पहला न्यूमोनिक क्या था, एक बार फिर से न्यूमोनिक सारे रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक चार्ट पे हम लोग पूरे जूलॉजिकल टाइम स्केल को समा के रख देंगे। तो आप लोग को लग रहा है कि मैम एक ही बात कितनी बार रिवाइज करा रही है, तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लास में ये चीज़ें याद हो जाएं, और आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इयॉन, एरा,
पीरियड, इपॉच। इयॉन का मतलब क्या? इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल पोच, ये पहली निमोनिक थी जो कि हमें बताती है कि क्या सीक्वेंस है टाइम का। जैसे अभी आपको याद है कि साल, महीना, फिर हफ्ते, हफ्ते के बाद क्या दिन, दिन के बाद घंटा, घंटा के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, ये सीक्वेंस आपको टाइम का याद है। लेकिन इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच में भी आप भूल जाएं तो निमोनिक याद रखेंगे। इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल पोच। उसके बाद पहला जो इयॉन वाला पीरियड, इवॉन वाला जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग कैसे याद किए थे? हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है, हेडेन, आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, फेनेरोजोइक। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ फेनेरोजोइक जो इयॉन है, इरा है, सॉरी, फेनेरोजोइक जो इयॉन है वो आगे चल के इराज में डिवाइड होता है। 3 इरा बनती है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक जो इरा है ये कैसे इरा है कि पैलियोजोइक इरा वो इरा है जहां पे सबसे पहले जो है डाइवर्सिटिफिकेशन हुई थी ऑर्गेनिज्म की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटिफिकेशन जहां पे हुई थी वो पैलियोजोइक इरा है। तो ये सबसे प्रिमिटिव इरा है और आप लोग पैलियोबॉटनी टर्म भी जानते हैं कि ये प्रिमिटिव चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो जो पैलियोजोइक जो इरा है वो सबसे प्रिमिटिव है। उसके बाद क्या है? मीजोजोइक इरा जो मिडल में है। सीनोजोइक इरा सबसे करंट इरा को कहते हैं। सीनो मतलब सी मतलब करंट। तो इस तरीके से हमने याद रखा। अब हम लोग चलेंगे, पहले पैलियोजोइक को ले चलेंगे कहाँ पे? पीरियड में, फिर मीजोजोइक को ले चलेंगे पीरियड में, फिर सीनोजोइक को ले चलेंगे पीरियड में। अगर हम पैलियोजोइक के साथ पीरियड में जाएं तो वहां पे क्या है? कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। क्या हमने देखा? कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। सिलूरियन सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैम्बियम, कैमल मतलब कैम्बियम, और मतलब ऑर्डोविशियन, सिल्कवॉर्म मतलब सिलूरियन, डेवॉइड मतलब जो है कि डेवोनियन, कार्बन मतलब कार्बोनिफेरस, इनपेरिफेरी मतलब पर्मियन। कैमल और सिल्कवॉर्म डेवॉइड कार्बन इन पेरिफेरी। कैमल मतलब कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये सीक्वेंस था किसका? पैलियोजोइक का। नेक्स्ट में चलते हैं मीजोजोइक में। तो यहाँ पे 3 पीरियड थे, ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रस्टेशियस। ट्राई जरूर करना, ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रस्टेशियस, ट्राई जरूर करना, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? लास्ट में जो है आपके पास सीनोजोइक इरा है। सीनोजोइक इरा के 2 पीरियड होते हैं, एक होता है टर्शरी, दूसरा होता है क्वाटरनरी। तो ऐसे याद रखना है कि सीनोजोइक इरा क्या है? ये तीसरे नंबर पे है, सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे है। तो ये तीसरे नंबर पे है तो एक बार टर्शरी लिख लेंगे। टर्शरी के बाद क्या आता है? क्वाटरनरी। तो टर्शरी और क्वाटरनरी जो 2 है वो 2 पीरियड है जो कि डिवाइड करते हैं किसको? सीनोजोइक इरा को। आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमको पता है कि जो पैलियोजोइक इरा था, जो मीजोजोइक इरा था, ये इपॉच में कंटिन्यू नहीं होता। इपॉच में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू होता है कौन? सीनोजोइक इरा। तो सीनोजोइक इरा के 2 पीरियड हमने देखे थे, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो टर्शरी के अलग इपॉच होंगे, क्वाटरनरी के अलग इपॉच होंगे। तो टर्शरी के जो इपॉच है वो क्या है? प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। प्लेट का मतलब पैलियोसिन, इको फ्रेंडली मतलब इकोसिन, ऑयल पिलाओ, ऑयल मतलब ओलिगोसिन, मेको मतलब मिलोसिन, पिलाओ मतलब पिलोसिन, प्लीज होलो। प्लीज होलो क्या है? क्वाटरनरी का पार्ट है। प्लीज का मतलब क्या? प्लिस्टोसिन, और होलो उनके सन का नाम है तो होलोसिन। प्लीज प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मेको पिलाओ प्लीज होलो। पैलियोसिन, इकोसिन, ओलिगोसिन के बाद मिलोसिन, पिलोसिन और उसके बाद प्लिस्टोसिन और लास्ट में होलोसिन। तो ये कंप्लीट सीक्वेंस है जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर रखा है। 1-2 बार रिवाइज करना आपका काम है। जितनी मेहनत मैंने पीपीटी को तैयार करने में, निमोनिक्स को प्रिपेयर करने में लगाई है, अगर उसका हाफ जो आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत को खराब नहीं करिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो जरूर करके आइएगा एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग कल पढ़ेंगे कि किस टाइम में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ था, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ लेते हैं कि जो प्री कैम्ब्रियम एरिया था या कैम्ब्रियम एरिया था, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स बने थे। तो जब भी आप ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे
तो आपको पता रहेगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस समय पे ये बना था। हम बताएंगे कि पर्मियम पीरियड होता है, जो पैलियोजोइक पीरियड होता है, उसमें इन्वायरमेंट कैसा था। तो अगर आपको पता है कि उस टाइम में इन्वायरमेंट कैसा था, तो आप समझ सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी, कैसी इसकी फिजियोलॉजी होगी। तो बहुत सारी चीजें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको डेली बॉटनी पढ़ने में हेल्प करने वाली। तो इस टॉपिक को कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं। इस टॉपिक को तैयार करने में कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे लगे थे। आज रात की नींद खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ये टॉपिक प्रिपेयर हुआ है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग सारी चीज़ों को फिर से लिखते हैं। शायद अगर हम लोग नोट पे इसको बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। Just wait for a minute. I will try to open the note. ठीक है, इसका कलर कहाँ से चेंज किया जाता है? इस कलर के साथ आप लोग कंफर्टेबल हैं तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग डार्क कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे प्रिमिटिव टाइम आपका क्या है? इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रिमिटिव क्या है? हमारे पास इयॉन है। बहुत ज़्यादा थिन कर लिया हमने। सबसे पहले हमारे पास क्या है? दिस इज कलर नॉट गुड विजिबल। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इयॉन है। इयॉन्स के बाद हमारे पास क्या है? इरा है। इरा के बाद हमारे पास है पीरियड, और पीरियड के बाद पीरियड है। पीरियड के बाद हमारे पास क्या है? इपॉच है। पीरियड के बाद हमारे पास क्या है? इपॉच है। ये सीक्वेंस है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक लाइन। इसको यहाँ पे पता नहीं, इसको तो चलाना सीखना पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल डूइंग वेरी ग्रेट। वाह, इतनी सीधी लाइन तो मैंने आज तक नहीं खींची। तो ये क्या है हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये क्या है? इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इयॉन को डिवाइड करेंगे। तो सबसे नीचे वाला जो इयॉन है, आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, तो हम लोग एग्जिट करते हैं और अपने ही बोर्ड पे चलते हैं। सॉरी फॉर योर अनकन्वीनियंट। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे करूँगी तो मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और मैं प्लीज़ स्पेस को थोड़ा सा स्लाइड कर सकती थी, लेकिन वो अपने पास उतनी टैलेंट नहीं है कि हम लोग कोई भी बोर्ड खोल के उसको यूज़ कर ले। तो हम लोग अपने वाले पे ही चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है? हमारे पास इयॉन है, फिर हमारे पास क्या है? इरा है। अब हम लोग वो वाला फिगर बनाने वाले हैं जो आपकी बुक्स में दिए हैं। ये क्या है? इरा है। फिर क्या है? पीरियड है। फिर क्या है? पीरियड है। फिर क्या है? इपॉच है। फिर क्या है? इपॉच है। इस तरीके से 4 चीजें हैं। इयॉन के लिए एक लाइन बना देते हैं, इरा के लिए एक लाइन बना देते हैं, और पीरियड और इपॉच के लिए भी एक लाइन बना देते हैं। जो हमारे पास इयॉन है उसमें सबसे पहला क्या है? हेडेन या हेडियन। उसके बाद क्या है? आर्चियन। उसके बाद क्या है? आर्चियन। फिर क्या है? प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक। और सबसे एडवांस में क्या है? फेनेरोजोइक। सबसे एडवांस में क्या है? फेनेरोजोइक। ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द स्पेस बचे वो हमारे फेनेरोजोइक के लिए बचे। सबसे पहले छोटा सा लिख देंगे हेडियन, उससे जस्ट सटा के लिख देंगे आर्चियन, उससे जस्ट सटा के हम लोग लिख देंगे प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक। अब इसके ऊपर वाला जो स्पेस है, ये हमारे पास पूरा जो स्पेस है वो किसके लिए है? ये है फेनेरोजोइक के लिए, क्योंकि इसी को तो हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। फेनेरोजोइक इरा, ये क्या है हमारे पास? फेनेरोजोइक इरा। अब फेनेरोजोइक इरा को, फेनेरोजोइक इयॉन को हम लोगों को इरा में डिवाइड करना है। तो इसके 3 इरा है। सबसे जो प्रिमिटिव है उसे कहते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। सबसे जो प्रिमिटिव है इसे कहते हैं पैलियोजोइक इरा।
फिर मीजोजोइक इरा, और सबसे एडवांस क्या, सीनोजोइक इरा। क्या क्या है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक जो इरा है इसको फिर से हमने फर्दर डिवाइड किया है किसमें, पीरियड्स में। कितने पीरियड थे, 6 पीरियड थे। सबसे प्रिमिटिव जो पीरियड था वो क्या था, वो हमारे पास था कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड। उसके बाद क्या था, ऑर्डोविशियन। अब आप लोग भी अपने मन में बोलते रहेंगे या फिर बोल के बताते रहेंगे। उसके बाद क्या था, ऑर्डोविशियन। फिर क्या था, सिलूरियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड। फिर क्या था, डेवोनियन पीरियड। फिर क्या था, डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड के बाद क्या था, कार्बोनीफेरस पीरियड, कार्बोनीफेरस पीरियड। और उसके बाद क्या था, पर्मियन पीरियड। उसके बाद क्या था, पर्मियन पीरियड। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, हमारे पास किसके बारे में, ये हो गया हमारे पास पैलियोजोइक इरा के बारे में। अब हम बात करेंगे मीजोजोइक इरा के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे लोअर मोस्ट क्या है, ट्राइएसिक पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड। पीरियड नहीं लिखेंगे, बस ट्राइएसिक लिख लेते हैं, आप पीरियड अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर क्या है, जुरेसिक पीरियड। फिर क्या है, जुरेसिक पीरियड। और सबसे एडवांस में क्या है, क्रिटेशियस पीरियड। सबसे एडवांस में क्या है, क्रिटेशियस पीरियड। अब क्या है, हमारे पास बचता है सीनोजोइक इरा। तो सीनोजोइक इरा को हम लोग किसी और कलर से लिखते हैं। और सीनोजोइक इरा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये तीसरे नंबर पे प्रेजेंट है, इसलिए नीचे वाले को हम लोग कहते हैं टर्शियरी पीरियड और ऊपर वाले को कहते हैं क्वाटरनरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। अब हमारे पास क्या है कि इन सब का, चाहे वो पैलियोजोइक हो चाहे वो मीजोजोइक हो, इनका कोई भी इपोच हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनका कोई इपोच हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास जो इपोच है वो सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी और क्वाटरनरी का है। तो लिखते हैं क्या क्या है टर्शियरी का। पहले टर्शियरी के साथ कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जगह कम है तो हम टर्शियरी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टर्शियरी में सबसे पहला क्या है, प्लेट में मतलब पैलियोसीन, पैलियोसीन। प्लेट में इको फ्रेंडली मतलब इकोसीन, ऑयल, ओलिगोसीन मतलब ऑयल, ऑयल, ओलिगोसीन। मैको मतलब मिलोसीन, मिलोसीन, मैको। पिलाओ मतलब पीलोसीन या पीलियोसीन, प्लियोसीन। अब हमारे पास क्या है, ये टर्शियरी है। अभी हमारे पास क्वाटरनरी हो गया, टर्शियरी हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में 2 है, एक है हमारे पास प्लिस्टोसीन, एक है हमारे पास प्लिस्टोसीन और सेकंड में हमारे पास क्या है, प्लिस्टोसीन के ऊपर हमारे पास क्या है, होलोसीन। तो ये हमारे पास कंप्लीट जूलॉजिकल टाइम स्केल है। और इसमें एक भी ऐसा वर्ड मैंने आपको नहीं लिखा है जो कि मैंने आपको कहा है कि आपको खुद से याद करना है। चाहे वो इयॉन हो, चाहे वो इरा हो, चाहे वो पीरियड हो। तो निमोनिक क्या है, इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोंछ, इयॉन ने इरा से कहा कि पीरियड के बाद स्केल को पोंछ। इयॉन मतलब कि सबसे बड़ी वाली, उसके बाद इरा से जो कहा वो सेकंड वाली। पीरियड मतलब जो बेल चल रही है, दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, जो बेल चल रही है उसके बाद। इपोच मतलब स्केल को पोंछ, मतलब कि स्केल से मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया ताकि आपको याद रहे कि ये जूलॉजिकल टाइम स्केल का जो सीक्वेंस है उसे याद करने का निमोनिक है स्केल को पोंछ। उसके बाद जब हमने इयॉन को पढ़ा तो हमने निमोनिक क्या बनाया, हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है, हर दिन अर्चिन प्रोटीन फैलाती है। हर दिन मतलब हेडियन, अर्चिन मतलब आर्चियन, प्रोटीन मतलब प्रोटीरोजोइक, फेनरोजोइक मतलब फैलाती है। उसके बाद हमारे पास इराज थे, इरा 3 था और ये जो तीनों इरा है ये इसका पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है फेनरोजोइक इरा का। और इसको कलेक्टिवली जो प्रोटीरोजोइक, आर्चियोजोइक और हेड्रोजोइक हेडिंग होता है, इसे हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्यों कहते हैं, देख में आपको समझ में आ रहा होगा। प्री कैम्ब्रियन पीरियड इसलिए कहते हैं कि जो पहली पीरियड बनती है, यहाँ पे देखिए जो पहली पीरियड है वो क्या है, वो है कैम्ब्रियन पीरियड। तो कैम्ब्रियन पीरियड के पहले का जो भी टाइम था उसे हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड के पहले का जो भी टाइम है उसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड, चाहे वो हेडन हो, चाहे आर्चिन हो, चाहे प्रोटीरोजोइक हो। इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इयॉन लेवल पे ही छोड़ देते हैं। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक क्या है, इराज है, 3 इरा होते हैं। पैलियोजोइक
पैलियोजोइक मतलब जो सबसे प्रिमिटिव है, पैलियोबॉटनी से इसको जो है कि जोड़ के रख सकते हैं कि जो सबसे प्रिमिटिव लाइफ की स्टडी है उसे हम लोग पैलियोजोइक कहते हैं। मीजो वर्ड यूज किया जाता है मिडल के लिए, तो मीजोजोइक मिडल के लिए, और सीनोजोइक मतलब जो करंट वाली इराज चल रही है उसे हम लोग कहते हैं सीनोजोइक। पैलियोजोइक के 6 पीरियड होते हैं, मीजोजोइक के 3 पीरियड होते हैं और सीनोजोइक के 2 पीरियड होते हैं। कहीं कहीं पे आपको सीनोजोइक में यहाँ पे कुछ और लिखा देखने को मिलेगा, 3 कुछ नंबर देखने को मिलेंगे, एक नियोसीन वगैरह वगैरह, लेकिन आपके बीएससी लेवल में मोस्ट प्रेफरेबल यही वाला क्लासिफिकेशन दिया जाता है। पैलियोजोइक में क्या है, कैमल और सिल्कवॉर्म डिवॉइड कार्बन इन पेरिफेरी, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलुरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। कैमल और सिल्कवॉर्म डिवाइड कार्बन इन पेरिफेरी। कैमल मतलब कैम्ब्रियन पीरियड, और मतलब ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्कवॉर्म मतलब सिलुरियन पीरियड, डिवॉइड मतलब डेवोनियन पीरियड, कार्बन मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड, और जो है कि इन पेरिफेरी मतलब पर्मियन पीरियड। तो ये निमोनिक था आपको जो है कि पैलियोजोइक इरा के पीरियड याद करने का। नेक्स्ट में हमारे पास है मीजोजोइक, ट्राई एसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। न्यूमोनिक क्या है, ट्राई जरूर करना, न्यूमोनिक क्या है, ट्राई जरूर करना, ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। आप अपने कॉपी को ऐसे मतलब कि हॉरिजॉन्टल करेंगे और ये चार्ट बनाने के साथ साथ इसके जो न्यूमोनिक है वो भी साथ साथ में लिखते जाएंगे, ट्राई जरूर करना इस तरीके से। सीनोजोइक में हमने क्या देखा कि ये तीसरे नंबर का है, ये आपके पास पैलियोजोइक पहले नंबर पे है, मीजोजोइक दूसरे नंबर पे है, क्रिटेशियस आपके पास तीसरे नंबर पे है। तो 3 को क्या कहते हैं, टर्शरी। टर्शरी के बाद क्या आता है उसके ऊपर, क्वाटरनरी। तो टर्शरी और क्वाटरनरी हमने यहाँ पे लिख दिया। टर्शरी को हमने फिर से क्या किया, इपॉच में डिवाइड किया, और क्वाटरनरी को भी हमने इपॉच में डिवाइड किया। न्यूमोनिक क्या है, प्लेट में इको फ्रेंडली ऑयल मैको पिलाओ प्लीज होलो। जो ग्रैंड माँ रहती हैं वो होलो से कहती हैं कि एक प्लेट में जो इको फ्रेंडली ऑयल जो से डॉक्टर ने दिया था उसे पिलाओ प्लीज होलो। प्लेट में पैलियोसिन, इको फ्रेंडली, इकोसिन, ऑयल, ऑलिगोसिन, मैको, मिलोसिन, पिलाओ, पिलियोसिन, प्लीज, प्लिस्टोसिन, होलो, होलोसिन। तो ये कंप्लीट जूलॉजिकल टाइम स्केल था, और आई होप कि मैंने आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया, और आपको जो भी बहुत डर लगता था इसके सीक्वेंस को याद करने में, उसके लिए मैंने बेस्ट न्यूमोनिक आपके लिए प्रिपेयर किया। आप उसे याद करेंगे, कई बार इसको रिवाइज करेंगे, और एक बार अपने से बिना देखे इसको नोट डाउन करेंगे किसके बाद क्या आता है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रह जाएंगी। और चलते हैं इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही करके ही रखा होगा, अगर अच्छी लगती हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी भेज दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।